नमस्कार, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व चैनल में। मैं प्रिया कोहली। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में अपनी लर्निंग के बारे में पढ़ा था, अधिगम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके फैक्टर्स क्या हैं। वो एक फाउंडेशन था जहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरीके से बच्चा जो है वो सीखता है, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अब उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं वो क्या रहेंगी। आपको ये चीज याद रखनी है कि लर्निंग डिफिकल्टी जो है वो एक अस्थाई टेम्पररी प्रॉब्लम है, जहां पे वो अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस के साथ अपनी लर्निंग डिफिकल्टीज को से उभर कर आता है। लेकिन जो डिसेबिलिटीज है वो एक न्यूरो डिसऑर्डर है, जिसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा पहले, और वही सब चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आज हम ये टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक जो है वो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो पाएंगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। और हम जो है वो आज लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है बच्चे की एबिलिटी पर, जहां वो रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और रिस्पॉन्ड करता है इंफॉर्मेशन को। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमें ये मालूम है कि जो हर बच्चा है वो उसके अंदर एक अलग टैलेंट रहता है, डिफरेंट टैलेंट रहता है। हर बच्चे की सीखने और समझने की क्षमता जो है वो डिफरेंट रहती है। जिस तरीके से वो बच्चा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसकी उन डिसेबिलिटीज को उन्हीं सब चीजों से देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ 4 डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं 4 डिसेबिलिटीज और आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट हमारी डिसेबिलिटी क्या है। डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पठन संबंधित है, यानी कि रीडिंग। यहाँ पे बच्चा जो है वो उसका रीडिंग जो है वो स्लो हो जाता है। पहला पॉइंट उसका ये है कि वो रीड जो है वो बहुत स्लो करता है। उसके बाद दूसरा, लेटर कंफ्यूजन, उसे लेटर्स को पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे वो बी को डी पढ़ता है, पी को क्यू पढ़ता है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब बच्चा पढ़ता है रीडिंग में, आप देखेंगे कि वो बहुत टाइम लगाएगा एक शब्द को रीड करने के लिए, क्योंकि उसे लेटर कंफ्यूजन जो है वो हो रही होगी। एंड नंबर 3 इज स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्योंकि उसके पास उसे लेटर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रीड बहुत स्लो करता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधित रहता है, यानी कि रीडिंग संबंधित रहता है। उसके बाद दूसरा हमारा डिसेबिलिटी जो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन संबंधित कठिनाइयां जो है उसको उसमें आता है, जहां पे बच्चा जो है वो लिख नहीं पा रहा। उसकी हैंड राइटिंग जो है वो आप देखेंगे वो बहुत पुअर होगी। उसके मतलब इस तरीके से, जैसे कई बार जो कंफ्यूजन में स्टेट में रहता है और बच्चे की जो समझ नहीं आता, डिफिकल्टी इन राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। स्पेस प्रॉब्लम, समटाइम आप देखेंगे वो लिखेगा एच, फिर यहाँ पे डी, फिर पी, इस तरीके के शब्द जो हैं जहां पर वो स्पेस को भी समझेगा नहीं, या जहां पे शब्द के बीच में कितना स्पेस देना चाहिए, एक वर्ड के बीच में, एक सेंटेंस के बीच में, ये जो प्रॉब्लम से जूझता है वो है लेखन संबंधित, और उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफ्स से आप समझेंगे कि डिस्ग्राफिया दैट मीन्स जहां पे लिखने की समस्याएं बच्चों को आ रही हैं। डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है डिफिकल्टी इन राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। तो वो हमारी जो है लिखित से संबंधित, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। ग्राफ से आप समझिएगा जहां पे उसको राइटिंग प्रॉब्लम आती है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया गणित संबंधित कठिनाइयों को कहते हैं। कैलकुलिया से आप समझ जाएंगे कि कैलकुलेशन में जहां बच्चा जो है वो उसको कठिनाई आ रही है, जहां पे बच्चा घटा बढ़ा नहीं सक रहा है, या फिर नंबर्स में कंफ्यूजन रह रहा है। 9 कुछ लिखते हैं, 6 अलग तरीके से लिखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, जहां पे बच्चा जो है उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है और नंबर कंफ्यूजन्स में उसे प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया।
जहाँ पे मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, जहाँ बच्चा जो है शरीर के अंगों में समन्वय में कठिनाई आना, यानी कि बच्चा अपना बैलेंस नहीं कर पा रहा है, संतुलन बनाने में उसको समस्या आ रही है, खेल कूद या सूक्ष्म गतिविधियां जिसे हम कहते हैं फाइन मोटर, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने में जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया, ये सारी डिसेबिलिटीज जो है ये बच्चों के साथ धीरे धीरे अगर हम उनके ऊपर अभ्यास करेंगे, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि हमारा ये है डिसलेक्सिया है, पठन संबंधित है, उस बच्चे को विजुअल्स के थ्रू स्लो रीडिंग और आइडेंटिफिकेशन का एक अच्छा सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है हम करवाएंगे तो वो डेफिनेटली इससे इंप्रूव कर जाएगा। लेखन संबंधित जैसे हम राइटिंग्स देते हैं, सुलेख वगैरह देते हैं, उससे जैसे बच्चों को इस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सेम एज इट इज इन कैलकुलिया में, जहां पे बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करवाना विजुअलाइजेशन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चों की इन सभी डिसेबिलिटीज के ऊपर काम किया जा सकता है और उनमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। तो ये डिसेबिलिटीज जो है वो भी सेम सिचुएशन जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर जहां पे बच्चे की एबिलिटी रिसीव किस तरीके से वो कर रहा है, उसको प्रोसेस कैसे कर रहा है, स्टोर कैसे कर रहा है, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कैसे स्टोर कर रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। तो इन सब चीजों के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं नेक्स्ट 4 डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ जो है PYQs जो है वो शॉर्ट्स में लेकर आऊंगी, जिसमें क्योंकि PYQs जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर की जो लेवल को समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें आते हैं, किस तरीके के हमें प्रैक्टिस जो है वो हमें करनी चाहिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।